हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हम त्रिभुज के बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? 6वां चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो आइए समझते हैं होता क्या है त्रिभुज, और इसका जो कुछ बेसिक चीज़ है उसको भी समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो देख लेते हैं जो इसका कुछ बेसिक वगैरह है। तो देखिए, ये है एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1। तो चलिए, इसे सोल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना होगा। तो चलिए सीखते हैं। क्या है? अध्याय है 6वां। ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, त्रिभुज से किसे हम कहते हैं? 3 रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये है एक BC। देखो, एक ये रेखाखंड, दूसरी और तीसरी, इससे घिरे हुए इस क्षेत्र पर घिरा है, ये जो बना है इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। ठीक है, तो आशा करता हूँ त्रिभुज के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब चलेंगे कुछ बेसिक। मैंने कहा था तो एक चीज़ बेसिक में आप समझेंगे, समरूप आकृति क्या होती है। समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति दो होती हैं। तो पहले समरूप के बारे में समझेंगे। देखो, समरूप का चिन्ह जो है आपको इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो मैंने चिन्ह आपको पहले बता दिया। अब समझो जिसका आकार यानी कि शेप एक जैसा हो। ठीक है, और आमाप यानी कि जो साइज है, साइज से कोई मतलब नहीं हो, समरूप कहलाता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, लिखा जिसका आकार एक जैसा हो। आकार का मतलब जैसे कि ये एक वृत्त है। ठीक है, और ये एक वृत्त है छोटा सा, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त। ठीक है, जिसका आकार कैसे है? एक जैसे, दोनों क्या है? वृत्त है। और इसका आमाप यानी जो साइज है से कोई मतलब नहीं हो। साइज क्या है? अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी साइज हो सकता है, चाहे बराबर हो। देखो, साइज बराबर, साइज से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हो क्या? जैसे ये यदि वृत्त है तो ये भी वृत्त होना चाहिए। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, मतलब नहीं, समरूप कहलाता। देखो, जैसे कि ये देखेंगे, ये जो बड़ा सा बना है ये वृत्त है, उसे मैंने छोटा सा बनाया ये भी वृत्त है। जैसे कि समझो, इसे मैंने यदि बनाया तो ये क्या है? वर्ग, और इसको मैंने बुलाया, ये बड़ा है इससे वर्ग, लेकिन ये भी देखो इसका साइज कैसा है? अलग अलग है, लेकिन हैं तो दोनों वर्ग ही, आकार तो एक ही जैसे हैं। नहीं, आकार एक जैसे हैं तो वो क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, साइज से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आकार से मतलब है। जैसे कि ले लो, त्रिभुज लिया मैंने, एक और समझो, एक ये त्रिभुज है और एक इससे बड़ा त्रिभुज लिया। ठीक है, तो देखो हैं तो दोनों त्रिभुज ही, इनके जैसे। देखो, जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से ये बना है, यानी कि इसका जो आकार है वो कैसा है? एक जैसा है, लेकिन साइज क्या है? अलग अलग है। बोला साइज अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आकार एक जैसा हो उसे हम समरूप कहेंगे। तो देखो, आकार तो एक ही जैसा, जैसे ये भी देखो 3 रेखाखंड से घेर के बना, ये भी 3 रेखाखंड से घेर कर बना है। ये देखो 4 रेखाखंड से घेर कर बना, ये भी 4 रेखाखंड। ये देखो वृत्त छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन है तो वृत्त ही, ये है तो त्रिभुज ही, और हैं ये वर्ग ही। तो इसे हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। तो अब चलेंगे सर्वांगसम के बारे में समझेंगे। तो सर्वांगसम का चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है सर्वांगसम? जिसका आकार एक जैसा हो और आमाप यानी साइज भी एक जैसा हो, सर्वांगसम कहलाता है। इसमें बोला जिसका आकार भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। तो जैसे कि यदि हम लें, एक ये वृत्त है, ठीक, तो इसके बराबर ही दूसरा वाला वृत्त भी होना चाहिए। जितना बड़ा ये वृत्त है उतना बड़ा ये वृत्त होना चाहिए। और क्या है? ये गोल है वृत्त, तो ये भी गोल वृत्त है। ठीक है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम एक जैसे दिखने चाहिए, यानी कि जो
यदि देखो जिसका आकार एक जैसा हो, आकार देखो एक जैसे हैं दोनों, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, और जिसका साइज भी एक जैसा, देखो साइज भी एक जैसे हैं, एक जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया एक त्रिभुज, ठीक है, दूसरा त्रिभुज भी उतना बड़ा ही होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना बड़ा ये है। ठीक है, देखो तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है सर्वांग। ठीक है, इसे बोलेंगे सर्वांग। जैसे कि एक और लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया एक आयत, चाहे वर्ग लें चाहे आयत, एक लेंगे दूसरा आयत। तो देखो साइज देखो दोनों एक ही, जितना बड़ा ये आयत है उतना ही बड़ा ये आयत है, जितना बड़ा ये आयत है। और इसके आकार की बात करें, देखो इसमें भी 4 रेखाखंड है। देखो जिस प्रकार से ये बना उसी प्रकार से ये भी बना है, इन दोनों एक जैसे यानी सेम दिखने को, उसे हम सर्वांग कहेंगे। तो अब चलेंगे हम प्रश्नावली को, बस इतना ही हमें समझना था। तो आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब चलो प्रश्नावली पर। प्रश्नावली क्या है, 6.1 बोला है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। क्या है, सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो मैंने आपको भी क्या बताया, सभी वृत्त के अलग अलग हो सकते हैं। तो जब अलग अलग वृत्त होते हैं तो उनके हम क्या कहते हैं, वृत्त। देखो ये भी देखो अलग वृत्त है, ये छोटा वृत्त है ये बड़ा वृत्त है, और बोला तो सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होंगे, सर्वांगसम हो गया समरूप हो गए। समरूप तो नहीं, सभी वृत्त का एक ही जैसे होते हैं, जितना बड़ा एक वृत्त है उतना ही बड़ा दूसरा वृत्त होगा, ये पक्का है नहीं। तो ये निश्चित नहीं है कि दोनों एक ही जैसे, देखो दोनों एक ही जैसे हों, इसलिए क्या होगा पहला वाला सही, क्योंकि दोनों एक ही जैसे बोला है। सभी वृत्त डैश होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि हमें वृत्त का नहीं पता है कैसे होंगे, एक कोई छोटा भी वृत्त हो सकता है या फिर बड़ा भी वृत्त हो सकता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, तो आप भर लेंगे इसमें समरूप। ठीक है, समरूप। अब आइए देखेंगे अगला क्या है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। तो फिर वही बात है, सभी वर्ग देखो छोटा भी होगा वर्ग, बड़ा भी होगा, लेकिन आकार एक जैसा होगा, लेकिन वर्ग छोटा भी होगा यानी बड़ा भी होगा। तो इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें भी हम भरेंगे समरूप। ठीक है, तो आप भर लेंगे समरूप। अब आइए देखो तीसरा क्या है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो आइए हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसे पहले समझेंगे फिर चलेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, समबाहु और समद्विबाहु क्या होते हैं। तो देखो समबाहु त्रिभुज पहले देखो, समबाहु त्रिभुज में ये तीनों रेखा एक समान होंगी यानी एक जैसी होंगी। ठीक है, जितनी बड़ी ये रेखा है, देखो ये तीनों रेखा एक जैसी होंगी, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की रेखा बराबर होंगी, ये वाली। ठीक है, तो देखो जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होंगी, तो देखो इसकी तो निश्चित है भुजा आमने सामने बराबर होगी, लेकिन ये त्रिभुज क्या होगा, छोटा भी हो सकता है। देखो इस प्रकार से जैसे कि बना है, तो हम इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। यानी कि बड़ा भी बना सकते हैं छोटा भी बना सकते हैं, यानी
और जब छोटा बड़ा बनता क्या होता है तब होता है समरूप। तो उसमें हम क्या भरेंगे, समरूप। ठीक है, तो यहाँ पर हम भरेंगे क्या, कौन सा, समबाहु। समरूप होते हैं यानी कौन सा त्रिभुज होगा ये, और समबाहु। समबाहु होता है ना, यहाँ पर देखो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु। जिसकी सभी भुजाएं समान हों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम, समबाहु। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली कंडीशन क्या हो, उसके संगत कोण डैश हों, तथा दूसरी में है उसकी संगत भुजाएं डैश हों, बराबर समानुपाती। एक में भरना है बराबर, एक में भरना समानुपाती। तो किस में क्या होता है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। बहुभुज, बहुभुज बोला है जिसकी अनेक भुजाएं हों। जैसे कि मैं लेता हूँ, चलिए दो बहुभुज बनाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और बहुभुज बनाते हैं। तो देखो दो बहुभुज बनाया मैंने जिसकी कई भुजाएं। ठीक है, बहुभुज का मतलब होता है अनेक भुजाएं हों। तो देखो यदि इसकी ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसकी ये वाली भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी 2 और ये वाली 4, ये वाली 4, ये वाली 2, इसी प्रकार से 2 2 2 और उनकी सबकी 4 4 है, 4 सेंटीमीटर की भुजा है, मैंने मान लिया है। ठीक है, यदि इनको भुजाओं देखें कैसी होंगी। ठीक है, और इसके यदि कोण की बात करें, यदि देखो इसका ये वाला कोण ऐसे समझ लो, यदि ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो इसका ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका कोण कैसा होगा, कोण कैसे निकले, कोण भी बराबर। ठीक है, अब बोला था और यही तो मुझे बताना था, और उसमें क्या लिखा था, उसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। देखो ये वाला कोण जब 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, यानी कि इसके संगत कोण दोनों आमने सामने कोण कितने होंगे, बराबर होंगे। तो वहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम क्या भरेंगे, इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर भरेंगे हम बराबर पहले वाले में, इसमें पहले वाले में बराबर। अब दूसरे वाले में पता चल चुका क्या भरेंगे, समानुपाती। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पर 2 अनुपात कितना है, 4, काटो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, एक भुजा ली मैंने, ये वाली 2, ये वाली 4। ठीक है, क्या निकला, 1:2। तो इसका अनुपात कैसा समान निकलेगा, यदि मैं इसको लूँ, ये वाली भुजा लूँ, 2:4, 2:4, काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। फिर मैं कौन सी भुजा आमने सामने की भुजा लेंगे तो उसका अनुपात कितना निकला, 1:2 निकलेगा। यानी कि इसका अनुपात कैसा निकलेगा, समानुपाती, यानी समान एक जैसे निकलेंगे, यानी समानुपाती। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, समानुपाती। यहाँ पर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जिसका समरूप नहीं हुआ है, यानी कि सर्वांगसम बोला है। ठीक है, जिसकी आकृति समरूप आकृतियों को उदाहरण देते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समरूप आकृतियाँ उदाहरण, जैसे कि क्या हो, ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है तो दोनों वृत्त ही, मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि एक और ले लेते हैं उदाहरण में, 2 उदाहरण बोले थे, तो मैं आप जितने भी उदाहरण दे सकते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, यानी कि
आकार एक जैसे हो, साइज सेम में कोई मतलब ना हो, उसे समरूप कहते हैं। अब बोला था ऐसे उदाहरण दीजिए जो समरूप ना हो, तो ऐसे उदाहरण 2 दे देते हैं। आप चाहें तो और बोलते तो हम वर्ग बना देते हैं, ठीक है। समरूप ना हो तो जैसे कि यदि ये एक वृत्त है और ये एक वर्ग है, तो ये क्या एक दूसरे के समरूप हैं? तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं है, क्या होंगे? सर्वांग सम, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये एक वर्ग है, क्या ये एक वृत्त हो सकता है इसके बराबर है? तो ये भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम, ठीक है। तो इसके भी 2 उदाहरण हो गए। तो अब देख लो इस एक्सरसाइज का अंतिम जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्या है अंतिम क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बोला है समरूप है या नहीं निम्नलिखित चतुर्भुज। तो देखो समरूप होने के 2 नियम होते हैं जो ऊपर मैंने लिखे हुए, तो चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो समरूप के नियम क्या होंगे? लिख लो, समरूपता के नियम, यानी समरूपता के नियम क्या है? पहला नियम है संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। इसके 2 नियम है, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिए थे 2 चतुर्भुज दिए हैं, तो चलिए देखते हैं और फिर इसको हल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से था और दूसरा ये, इसे दे देंगे नाम ABDC। इसी प्रकार से इसे दे दो PQSR, ठीक है। इसकी ये वाली भुजा 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली 1.5 सेंटीमीटर, इसकी है 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर, और इसकी भी ये वाली 1.5 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब बोला है देखो संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो पहले भुजाओं का अनुपात देखो, पहली भुजा क्या है? 1.5। मैं पहले ये वाली भुजा लेता हूँ, कौन सी? SR, ये वाली भुजा ली मैंने पहले, SR बराबर कितना है? 1.5 बटा अनुपात, इसकी ये लो DC कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, दशमलव ऊपर से हटाओ, दशमलव हटाओ तो 15 बटा का नीचे 0 लगेगा, काटो 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 1.2। इसी प्रकार से इस वाली भुजा का अनुपात निकालो, SP अपान इसके निकालो D और A, क्या है? SP 1.5 बटा ये कितनी है? 3। फिर इसी प्रकार से 15 बटा का 30, काटो 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 1 बटा का 2। तो इसका भी अनुपात 1 बटा का निकला। देखो पहला जो कंडीशन है वो दूसरी वाली कंडीशन तो इसमें लगती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर निकल रहा है, ठीक है। जो ये निकला वो ये निकला, लेकिन बोला था संगत कोण
बराबर होना चाहिए। संगत कोण यदि देखें तो देखो ये वाला जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा सभी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा थोड़ा तिरछा है, इसलिए ये संगत कोण बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे संगत कोण बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।